हेलो एवरीवन, दिस इज ML गोयल। वेलकम टू दिस चैनल। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए, अब तक जो है आपको अच्छे समझाया गया है कि जब एक नया साझी फर्म में आता है तो कौन कौन से समायोजन करते हैं। जब एक हम न्यूमेरिकल प्रश्न बड़ा हम लेते हैं तो कौन सी बातें हमें देखनी है। शुरू से रह करके एंड तक प्रश्न को एज इट इज नहीं पढ़ना है, बल्कि प्रश्न में मुख्य मुख्य बातें देखनी है। चलिए समझते हैं इस चीज को फिर से। सबसे पहली बात आप देखिए कि कैश से एंट्री करनी है आपको या बैंक से। तो यहां पर लिखा है कैश इन हैंड। जहां भी नगद की बात आए कैश अकाउंट से कार्य कीजिए। नंबर 2, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। तो यहां पर केवल कैपिटल अकाउंट है तो सभी समायोजन कैपिटल अकाउंट के माध्यम से कीजिए। अगर करंट अकाउंट होता तो पूंजी के अलावा सभी समायोजन करंट अकाउंट से करते। नेक्स्ट पॉइंट है अवितरित लाभ हानि। देखिए यहां लिखा हुआ है जनरल रिजर्व। इसे पुराने साझियों में पुराने अनुपात के अंदर बांट दीजिए। नेक्स्ट बिंदु है गुडविल। ख्याति खाता पुस्तकों में है या नहीं है। अगर है और नया साझी ख्याति की राशि नगद लाता है तो इस गुडविल अकाउंट को बंद कर दीजिए पुराने साझियों के पुराने अनुपात में। अब देखिए आप लोग कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और एक और बिंदु समझना है कि क्या पूंजी का समायोजन भी इसमें किया जाएगा। तो चलिए प्रश्न को अपन हल करते हैं और मालूम करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज करनी है। यहां पर जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, बल्कि बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नए फर्म का चिट्ठा। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए इसके सीआर साइड में देखिए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रश्न में लिखा है कि प्रोविजन को 8,000 रुपए तक घटाया जाए। तो प्रोविजन जो है वो है 24,000। तो 24,000 में से 8,000 लेस कीजिए और 16,000 से प्रोविजन को कम कर दीजिए। प्रोविजन का जो शेष है वह होता है क्रेडिट, इसको कीजिए डेबिट। तो एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है बाय प्रोविजन। नेक्स्ट है बाय स्टॉक। देखिए स्टॉक के बारे में लिखा है कि स्टॉक को 1,20,000 रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। स्टॉक है 90,000, 30,000 स्टॉक को बढ़ा दीजिए। स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट, बढ़ाने के लिए कीजिए फिर से डेबिट। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमने लिख दिया। इसी प्रकार से एक्रूड इनकम पुस्तकों में लानी है तो एक्रूड इनकम को करते हैं डेबिट, रिवैल्यूएशन को करते हैं क्रेडिट। डेबिट साइड में देखिए टू प्लांट। अब देखिए प्लांट जो है वो है 39,000 का और हमें करना क्या है 30,000 तक लाना है। तो प्लांट को डेबिट होता है उसको कीजिए क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपको पुस्तकों में लाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करते हैं क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इस खाते का बैलेंस निकालिए। तो बैलेंस निकाले मालूम चला 48,000 क्रेडिट में और डेबिट में ये दोनों राशियां जोड़ करके लेस कर दीजिए। ये आ गया आपको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सीआर का अधिक है, डीआर कम है तो प्रॉफिट हो गया। तो बैलेंस निकला 31,000। तो 31,000 को साझियों के पुराने लाभ अनुपात के अंदर बांट दीजिए। एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, और ये पुराने लाभ अनुपात के अंदर राशि को हमने बांट दिया। तो अब समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते हैं सबसे पहले पुराने साझियों के पूंजी खाते का बैलेंस लिखिए। ये हम लिखेंगे सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी और ए और बी कैपिटल को आपको लिखना है। इसके बाद नया साझी ने प्रवेश किया और वह पूंजी लेकर आया तो हमने लिख दिया बाय कैश। लेकिन अमाउंट अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए जो गुडविल अकाउंट है उसको बंद कर दीजिए।
क्योंकि नया साझी ख्याति की राशि नगद लेकर आया है, तो गुडविल की जो राशि है पुराने साझियों में पुराने अनुपात के अंदर बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है, जो गुडविल वो लेकर आएगा उस गुडविल को दोनों साझियों के अंदर त्याग के अनुपात के अंदर बांट देंगे। ये गुडविल कैसे ज्ञात की गई समझिए। वर्किंग नोट नंबर 1, सी की ख्याति। देखिए, सबसे पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए लॉस को लेस कर दीजिए, जितने साल है उसको भाग दीजिए, 3 का भाग दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 30,000। गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना है, ये हो गया 60,000। 60,000 में सी का हिस्सा 1/3 है, तो 60,000 का 1/3 कीजिए शेयर ऑफ सी इन गुडविल, तो ये 1/3 किया 20,000। ये 20,000 कैश लेकर आएगा, जिसकी प्रविष्टि बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो दोनों ही यहाँ पर नहीं है, तो इसकी खतौनी नहीं होगी। गुडविल अकाउंट को पुराने साझियों में त्याग के अनुपात में बांट दीजिए, तो त्याग का अनुपात भी इनका क्या रहेगा 3 और 2, तो 3-2 के अंदर हमने इसको बांट दिया। नेक्स्ट है अवितरित लाभ, जनरल रिजर्व, इसको भी पुराने साझियों में पुराने अनुपात में बांट दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और ये हमने यहाँ पर बांट दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये भी इनके सीआर साइड में लिख दीजिए, जैसे कि एंट्री है हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। नेक्स्ट देखिए, अब करना यह है कि सी की कैपिटल ज्ञात करनी है, तो सी कैपिटल 1/3 है, जो फर्म की पूंजी है उसके आधार पर ज्ञात करनी है, ए और बी के आधार पर। समझिए, यह है वर्किंग नंबर 2, कैपिटल ऑफ सी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देखिए, ए का जो सीआर साइड है टोटल लगाइए, डीआर में जो अमाउंट है लेस कर दीजिए, तो ए का अमाउंट आता है 1,47,000। इसी प्रकार से बी का अमाउंट आता है 78,000। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर अमाउंट आता है 2,25,000, और यह जो हिस्सा है सी को देने के बाद 1 में से 1/3 लेस कीजिए, 2/3 बचता है, तो 2/3 जो है ए और बी का हिस्सा है, तो देखिए शेयर ऑफ 2/3 ये है 2,25,000। तो 2/3 पूंजी के लिए पूंजी बनती है 2,25,000, तो फर्म की पूंजी कैसे निकालेंगे, यह है फर्म की पूंजी 2,25,000 इंटू 3/2, इस समीकरण को उल्टा कर दीजिए, ये ज्ञात हो गई आपके फर्म की पूंजी। इस फर्म की पूंजी में सी का हिस्सा कितना है 1/3, तो इसका 1/3 कर दिया 1,12,500, तो ये राशि नगद आएगी। देखिए कैश लिखा है यहाँ पर 1,12,500, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्किंग नंबर 2। ये राशि हमने ज्ञात कर दी। अब निकाल दीजिए बैलेंस, तो ये निकला आपके टू बैलेंस CD, तीनों साझियों का जो है वो बैलेंस निकाल दिया हमने। तो इस प्रकार से ए का बैलेंस 1,47,000, बी का बैलेंस 78,000, और सी का जो राशि लाई थी 1,12,500। तो दोनों वर्किंग नोट को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साझी के प्रवेश के पश्चात बैलेंस शीट बनानी है आपको, और बैलेंस शीट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। देखिए, जो खाते समाप्त हो चुके हैं उन्हें बिल्कुल नहीं लिखें, जिन खातों में परिवर्तन हुआ है, ऐड हुआ है, ऐड कीजिए, लेस हुआ है, लेस कीजिए। चलिए समझते हैं बैलेंस शीट को। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस खाते में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमने अमाउंट को एज इट इज लिख दिया। इसके पश्चात देखिए आप लोग कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में देखिए पहले के हैं 39,000, 1,12,500 रुपए सी लाया पूंजी के रूप में, और 20,000 लाया गुडविल के रूप में। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इसमें से कोई भी राशि लेस नहीं हुई है, इसलिए अमाउंट हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यह खाता नया बना है, तो यह आप लाइबिलिटीज में लिख दीजिए। जनरल रिजर्व को हमने पुराने साझियों में बांट दिया है, यह खाता नहीं आएगा। कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है टू बैलेंस CD, यह राशि यहां पर आप लिख दीजिए। असेट्स में आते हैं डेटर्स, डेटर्स में प्रोविजन जो है वो 8,000 हमने रखा है, तो इसे हम लेस कर दीजिए,
और 52,000 बाहर लिख दीजिए। एक्रूड इनकम नया खाता है, लिख दीजिए। स्टॉक में परिवर्तन हुआ 1,20,000, प्लांट में परिवर्तन हुआ 30,000, ये भी लिख दीजिए। अब देखिए लायबिलिटीज और असेट्स दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया है, तो आंसर मिलाने का ये भी एक तरीका है। अब एक कार्य आपके लिए, इस प्रश्न से आपने जनरल प्रविष्टि नहीं की है, आप अपनी नोटबुक के अंदर इस प्रश्न से जनरल प्रविष्टि कीजिए, जो आपके लिए बिल्कुल आसान है। हमने खाते बना दिए हैं, ध्यान रखें जो प्रविष्टि खातों में नहीं है वह भी होगी, जैसे कि कैश टू गुडविल। चलिए इस एपिसोड को फिर से रिवाइंड करके अवश्य देखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। नमस्कार।